नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 17 को। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्शन के विकास के बारे में। तो दोस्तों मेरी वीडियोस काफ़ी सारी अपलोड हो चुकी हैं इतिहास के बारे में, और इसी क्रम में हम आज अध्याय 17 को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो देखिए सर्वप्रथम जो पहला पॉइंट है, पुरुषार्थ है धर्म या सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ या आर्थिक संसाधन, काम या शारीरिक सुख भोग तथा मोक्ष या आत्मा का उद्धार। तो ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या अर्थ है, पुरुषार्थ का अर्थ है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाली विधि पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। शारीरिक सुख भोग का विवेचन काम सूत्र में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा, जिसका अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ईसवी सन के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदाय पद्धतियां विकसित हो चुके थे। सांख्य की व्युत्पत्ति शब्द से हुई है। ठीक है, सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की सृष्टि के लिए देव शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। तो चलिए दोस्तों इधर बगल में देखते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है, और सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था परंतु बाद में आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। देखिए इसमें जो प्रमुख आपके जो दर्शन है, पहले हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं नीचे, फिर हम लोग योग से पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम जानेंगे प्रमुख दर्शन व उनके प्रतिपादकों के बारे में। तो देखिए पहला जो आपका इधर आपका दर्शन दिया गया है, इधर आपके विवरण दिए गए हैं, इधर उनके आधार ग्रंथ और इधर उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। तो पहला जो हमारा दर्शन होगा वो सांख्य दर्शन है, और इसके विवरण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रथम तत्व प्रकृति है। ठीक है, आगे देखिए जगत का क्रम विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। आगे देखिए 3 गुणों सत रज तम का सिद्धांत अपनाया गया है, और यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। कौन सा प्राचीन दर्शन, सांख्य दर्शन है। और इसका आधार ग्रंथ जो है वो आपका सांख्य सूत्र है, जो कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हैं। चलिए अपना अगला दर्शन देखते हैं, योग दर्शन, जो 21 जून को अब मनाया जाता है योग, वो इसी के आधार पर मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रचारित 2 भारतीय दर्शन है, वो आपका योग दर्शन है। आत्मनियंत्रण तथा आत्म यातना को सर्वोपरि इसमें माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं। ये सब किसमें बताया गया है, ये आपका योग दर्शन में बताया गया है। इसका आधार ग्रंथ कौन सा है, इसका आधार ग्रंथ योग सूत्र है, जिसके प्रतिपादक आपके पतंजलि हैं। चलिए अब अगला दर्शन है वो न्याय दर्शन है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थों को मानते हुए, ठीक है, उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है, और वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। ये सब किसमें है, ये सब जो है आपके न्याय दर्शन में है। अब न्याय दर्शन के जो आधार ग्रंथ हैं वो आपके न्याय सूत्र हैं, जिसके प्रतिपादक अक्षपाद गौतम है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग जानेंगे वैशेषिक दर्शन के बारे में। तो विश्व का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक एवं वस्तुत्ववादी दर्शन है। ये सभी वस्तुओं को 5 महाभूतों में वर्गीकृत करता है, और विश्व के परिमाणिक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये किसमें कहा गया है, ये सब बातें आपकी वैशेषिक दर्शन में कही गई हैं, और इसके जो आधार ग्रंथ हैं वो वैशेषिक सूत्र हैं, और इसका प्रतिपादक जो है कणाद और उलक हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मीमांसा के बारे में। इसमें जो कहा गया है इसका विवरण है कि वेदों के कर्मकांडों, संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों के संबंध से है, और वेदों को अंतिम प्रमाण ये मानता है। कौन मानता है, पूर्व मीमांसा। इसका आधार ग्रंथ जो है आपका पूर्व मीमांसा सूत्र है, और जिसके जो प्रतिपादक है वो जैमिनी है। अब देखिए छठा और अंतिम उत्तर मीमांसा। चलिए अब देखते हैं उत्तर मीमांसा का विवरण। केवल ब्रह्मा को ही ये सत्य मानता है, जीवात्मा के ब्रह्मा में लीन होने पर ही मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये दोनों कथन किसमें कहे गए हैं, ये विवरण उत्तर मीमांसा का है। और उत्तर मीमांसा का जो आधार ग्रंथ है वो ब्रह्मा सूत्र है, और बादरायण इसके क्या कहते हैं वो हैं प्रतिपादक हैं। बादरायण किसका नाम है, ये वेद व्यास का
नाम है। ठीक है, तो आप वेद व्यास याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे योग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक बता दिए। तो अभी तक हमारे 6 दर्शन है। ठीक है, अब हम लोग योग के बारे में पढ़ते हैं। तो योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूल आधार है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के आसन अर्थात विभिन्न स्थिति में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम सुझाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए हमारा अगला जो है वो न्याय के बारे में है। तो न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्क शास्त्र के रूप में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से ही ये हो सकता है। इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका उदाहरण नीचे देखा जा सकता है। पवन अग्नि युक्त है क्योंकि वहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर में। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग वैशेषिक के बारे में। तो वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन का महत्व देता है। वह सामान्य और विशेष के बीच अंतर करता है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की थी। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आज के समय में एटम्स कहते हैं। चलिए आगे देखिए। वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र को आरंभ किया था। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग अब मीमांसा के बारे में। चलिए आइए मीमांसा। तो मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला होती है। तो इसके अनुसार मोक्ष वेद कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य है और इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा दृढ़ता पूर्वक बताती है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग वेदांतों के बारे में। तो वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। ठीक है, ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मा सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए, जिनमें पहला शंकर द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया। शंकर ब्रह्मा को निर्गुण बताते हैं, किंतु रामानुज के अनुसार ब्रह्मा सगुण है। चलिए आगे देखिए। शंकर ज्ञान को मोक्ष मुख्य कारण मानते हैं, किंतु रामानुज भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य हैं, अन्य प्रत्येक वस्तु माया अर्थात अवास्तविक है। चलिए आगे देखिए। आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है, अर्थात जो कोई आत्मा को या अपने को पहचान लेता है उसे ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, ब्रह्मा और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ गया, जिसका अर्थ कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट अपने आखिरी जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति के द्वारा रूपायित होता है। ठीक है, भौतिकवादी दर्शनों के प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक हुए हैं। इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ गया, जिसका अर्थ सामान्य लोगों से प्राप्त विचार है। चलिए अगला देखिए। वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं है। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट देख लीजिए। चार्वाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिकवादी दृष्टि है। वह किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक हाथ को नकारता है तथा मानव को सभी क्रियाओं का मूल मानता है। चलिए दोस्तों, इस जो चैप्टर था दर्शन का विकास ये यहीं पे समाप्त हो गया। करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।